आज पढ़ेंगे हम दूसरा पार्ट संघवाद। ठीक है। संघवाद क्या है बच्चों? देखो, संघ का अर्थ होता है संगठन, अर्थात मिलजुल करके रहना। अर्थात जब अनेक राज्यों के मेल से कोई राष्ट्र बनता है, देश बनता है, तो उसे कहते हैं संघवाद। जैसे संघवाद का अर्थ है जहाँ शक्तियों को कई स्तरों पर बंटाओ। एक तो आप ये मान सकते हैं कि जहाँ पर जैसे राजतंत्र में क्या होता था, पूरी शक्ति राजा के पास होती थी, लेकिन संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है इसमें शक्तियों का विभाजन कई स्तरों पर बटा होता है। जैसे भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर शक्तियाँ 3 स्तरों पर बटी हैं, जैसे केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर। कुछ विषयों पर कानून केंद्र बना सकता है। केंद्र मतलब देश, दिल्ली की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार कहलाती है। दूसरा राज्य, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य कानून बना सकता है, जैसे उत्तराखंड राज्य की सरकार। और कुछ विषय जिला, तो जहाँ पे शक्तियाँ केवल एक हाथ में न हो, केवल केंद्र के पास न हो, बल्कि अनेक स्तरों पर बटी होती हैं, तो उसी को कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली या संघवाद। आया समझ में? अच्छा, 2 संघात्मक राज्य बताइए। जैसे भारत है, बेल्जियम है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब संघात्मक शासन वाले राज्य हैं बच्चों, जिसको लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जहाँ पर है, इसमें सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। मतलब जो ताकत होती है किसी एक के पास न होकर के अलग अलग स्तरों पर बांटी जाती है। दूसरी शासन प्रणाली है एकात्मक शासन प्रणाली। देखो, बिल्कुल उसके विपरीत। उसमें क्या था, शक्तियों का विभाजन, विकेंद्रीकरण था ना। कुछ शक्तियां केंद्र के पास थी, कुछ जिले के पास थी, कुछ राज्य के पास थी। जबकि एकात्मक शासन में क्या होता है, संविधान द्वारा जहां शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती हैं, अर्थात जो देश की केवल एक सरकार के पास ही पूरी ताकत होती है। जैसे चीन में है ऐसा, ब्रिटेन, श्रीलंका, फ्रांस, हॉलैंड, जापान, इटली, ये ऐसे देश हैं बच्चों जहाँ पर सारी शक्ति केंद्र के पास है, राज्यों को कोई शक्तियाँ इसमें नहीं है। आया समझ में अंतर संघात्मक और एकात्मक? संघात्मक में तो शक्तियाँ बटी हैं और एकात्मक में सारी शक्तियाँ केवल केंद्र के पास है। अब 2 एकात्मक राज्य बताइए बच्चों, जैसे चीन, ब्रिटेन, अभी बताया ना मैंने, ये सब एकात्मक राज्य हैं। अब बात करें अगर अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं। देखो, अभी आपने ऊपर देखा था कि अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात शक्तियों का विभाजन वहाँ भी कई स्तरों पर है, केंद्र और राज्य के बीच में। तो वहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब है अधिक ताकत राज्यों को दी गई है वहाँ पर, और भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई है। आया समझ में? और अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 50। और भारत में 28 राज्य हैं हमारे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आया समझ में? अब है भारत में केंद्र तथा राज्यों में शक्ति विभाजन की कितनी सूचियां हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था कि शक्तियों का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है, तो उसी तरह से सूचियां भी 3 हैं बच्चों। एक है केंद्र सूची, जिसको संघ सूची भी कह सकते हैं, संघ या केंद्र एक ही हुआ, देश की जो सरकार है। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब सबसे पहले हम जानेंगे संघ या केंद्र सूची के बारे में। ये क्या है बच्चों? देखो, इसमें कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल देश की सरकार, केंद्र को होता है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जो संसद है उसको पूरा अधिकार है। किन विषयों पर? जैसे मुद्रा। देखो, मोदी जी ने पिछली बार मुद्रा चेंज की थी ना, हमारे सारे रुपये चेंज हुए थे ना, नए नोट आए थे। तो इस पर निर्णय या कानून बनाने का अधिकार केवल देश की सरकार को है, राज्यों को कोई अधिकार इसमें नहीं है। संचार के जो साधन होते हैं, नेटवर्किंग है, और जैसे हमारे समाचार पत्र हैं, और टीवी, टेलीविज़न, और जितने हमारे मोबाइल आदि सारी जो संचार के साधनों पर भी केंद्र कानून बनाता है। बैंकों पर है, प्रतिरक्षा या विदेशी मामले, किस देश के साथ हमने कैसे संबंध रखने हैं, इस पर भी कौन बनाता है कानून? केंद्र बनाता है। और राज्य सूची जो है बच्चों, देखो राज्य में क्या है, हमारी पुलिस है। जैसे राज्य की पुलिस, हमारे उत्तराखंड की पुलिस है, उस पर कानून कौन बनाएगा, कितनी पुलिस चाहिए, कहाँ पर रहेगी पुलिस, तो इस पर कानून हमारे राज्य बनाएंगे। व्यापार है, कृषि है, सिंचाई है,
इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की सरकार को दिया जाता है। और समवर्ती सूची ऐसी है बच्चों जिसमें दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं, केंद्र भी राज्य भी। जैसे शिक्षा है, वन है, विवाह है, मजदूर है, इन पर दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर कभी किसी विषय पर विवाद हो जाए तो किसका निर्णय सुना जाएगा? केंद्र का। केंद्र का निर्णय ही सर्वोपरि होता है भारत में। ठीक है। क्या भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार है? इसका मतलब है कि क्या भारत के जो राज्य हैं वो केंद्र की सरकार से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर सकते हैं? ऐसा अधिकार है कह रहा है? नहीं है बच्चों। जैसे जम्मू कश्मीर बहुत लंबे समय से इसी के लिए युद्ध कर रहा था कि हमको अलग राज्य का दर्जा दो। देखो मोदी जी की सरकार ने उसको विशेष राज्य बनाया, लेकिन अलग राज्य बनाने का अधिकार भारत में किसी को नहीं है। क्यों? इससे तो भारत की अखंडता टूट जाएगी। अरुणाचल प्रदेश कहेगा मुझे अलग राज्य बनना है, तमिलनाडु कहेगा अलग बनना है, गुजरात कहेगा मुझे अलग राज्य बनना है, तो इससे तो भारत की शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए भारत में किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक। अगला इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है बच्चों, जो प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो है आपका संघीय व्यवस्था क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। अब संघीय व्यवस्था क्या है ये तो आपने अभी ऊपर पढ़ा। क्या है संघात्मक शासन व्यवस्था? जिसमें शक्तियों का विभाजन कई स्तरों पर किया जाता है या कई राज्यों के मेल से बने हुए राष्ट्र को संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं बतानी है आपको, या भारतीय संघवाद की विशेषताएं, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इसमें बहुत सारी हमारे संघीय शासन की या भारत का जो शासन है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है देखो, इसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शक्तियों का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है, केंद्र, राज्य और जिला। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं भारत में। भारत में शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। भारत का संविधान लिखित और कठोर संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ एक, और एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है जिसका काम केवल चुनाव कराना होता है। ठीक है। भारत को अपनी भाषा या लिपि बनाने का, राज्य को अपनी भाषा या लिपि बनाने का अधिकार है हमारे यहाँ, और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त संविधान में 22 अन्य भाषाओं को भी सहमति प्राप्त है। एक संसद है हमारे यहाँ जिसके 2 भाग हैं। हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं जैसे तिरंगा झंडा है, राष्ट्रगान है, और भारतीय संविधान जो है ये ब्रिटेन से प्रभावित है। तो समझ में आया बच्चों? हमारे भारतीय जो संघवाद की विशेषताएं हैं इसमें आप पूरा जितनी भारतीय देश की जो हमारी विशेषताएं हैं वो लिख सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न है आपका, भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम की संघीय व्यवस्था से कैसे भिन्न है? अब देखो बेल्जियम में भी आपने अभी फर्स्ट वाले प्रश्न में पढ़ा था कि बेल्जियम और भारत दोनों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो फिर भी क्या अंतर है दोनों में? एक तो समानता तो ये है कि दोनों में शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन प्रणाली है तो जो शक्तियां हैं वो केवल एक के पास नहीं होंगी, वो तो एकात्मक में होता है। दोनों में शक्तियों का विभाजन 2 या 2 से अधिक स्तरों पर किया गया है, ये तो समानता है। अब भिन्नता क्या है? देखो दोनों देशों में, भारत में आपने अभी देखा था कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अगर किसी विषय पर विवाद हो जाता है तो किसकी बात मानी जाती है भारत में? केंद्र की बात। लेकिन बेल्जियम में क्या है, अनेक शक्तियां राज्यों को दी गई हैं, अर्थात वहाँ राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। जो शक्तियां राज्यों को दी गई हैं उस पर राज्य अपने तरीके से कानून बना सकते हैं। ये अंतर है दोनों में। ठीक है। लास्ट प्रश्न है इस पाठ का, भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया गया है? देखो बच्चों अभी ऊपर भी ये प्रश्न आया था कि हमारे यहाँ जब विवाद होता है तो किसकी बात मानी जाती है? हमेशा देश की जो सरकार है, जो हमारी संसद है दिल्ली में, उसी की बात हमेशा मानी जाती है। क्यों? इसका कारण ये है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अगर राज्यों को अधिक ताकतवर बना देंगे तो हमारी एकता अखंडता टूट सकती है, क्योंकि भारत में एक ही जाति धर्म के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर कई जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए अनेकता में एकता बनाए रखने के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
और केंद्र शक्तिशाली होता है तो आर्थिक विकास भी अच्छे तरीके से हो सकता है। और हमारे यहाँ का जो संविधान है बच्चों, वो पूरी तरह प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान में। और ब्रिटेन में भी केंद्र अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा था ना, तो इसलिए हमारा संविधान पूरी तरह से केंद्र पर ये ब्रिटेन से प्रभावित है। तो ब्रिटेन में भी केंद्र अधिक शक्तिशाली है, इसलिए हमारे यहाँ भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली राज्यों से बनाया गया है। यदि राज्य शक्तिशाली होंगे तो बच्चों क्या होगा, जैसे पहले के राजा महाराजा करते थे वैसे ही षड्यंत्र करेंगे राज्य अपने को अलग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, जिससे भारत की एकता को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो इस प्रकार शायद संघवाद बहुत एक महत्वपूर्ण हमारा पार्ट है, यह आपकी समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखना और अच्छे से समझना। थैंक यू बेटा।